व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो, गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। दोस्तों, तीर्थ प्रसन्न के कहना है कि आप गलत भगवान को पूजा कर रहे हो और एक किताब भी लिखे हैं जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि लूसीफर एक सातान है। दोस्तों, इसमें कितने सच्चे हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम चलेंगे आदम और ईव के टाइम के बारे में और ये बाइबल में लिखा गया है और इसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में महत्वपूर्ण माना जाता है। बाइबल का पहला भाग यानी ओल्ड टेस्टामेंट उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब में इन दोनों की उत्पत्ति और अपनी कहानी का वर्णन किया गया है। आदम की बाइबल के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में बनाया। उत्पत्ति की किताब के अनुसार ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी जिसमें वह जीवित हो गया। आदम को ईडन के बगीचे में रखा गया जहां उसे सभी पेड़ों के फलों के खाने की अनुमति थी सिवाय एक पेड़ की। वो था ज्ञान के पेड़ यानी ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड और इविल। ईश्वर ने आदम के लिए एक साथी भी बनाने के लिए इच्छा जताई ताकि वह अकेला न रहे। इसलिए उन्होंने आदम की एक फसली से ईव का निर्माण किया। ईव को आदम की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया और वो दोनों ईडन के बगीचे में रहने लगे। ईडन के बगीचे में ईव को एक सांप ने बहकाया और उसे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए कहा। ईश्वर ने उन फल को खाने के लिए मना किया था, लेकिन सांप ने विश्वास दिलाया कि उस फल को खाने से आप ईश्वर की तरह ज्ञानवान हो जाएंगे। उसीलिए ईव ने उस फल को खा लिया और उस फल को आदम को भी दिया। उसके बाद उन दोनों को पता चला कि वो दोनों नग्न हैं और उन्होंने दोनों पत्ते को सिलाई करके अपने शरीर में ढक लिया। उसके बाद ईश्वर ने आदम और ईव को उनके कार्य के लिए उन्हें सजा दिया। आदम को कहा गया कि उन्होंने कठिन परिश्रम अपनी जीविका लिए कमानी होगी और ईव को प्रसव के समय पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसके बाद ईश्वर ने ईडन के बगीचे से निकाल दिया और मनुष्य के जीवन के और मृत्यु के चक्र में डाल दिया। दोस्तों, इसका कहानी ऐसे था जैसे कि आप लोग सुन लिए, लेकिन इसमें लूसीफर वो जो सांप था वही था लूसीफर। लेकिन लूसीफर एक्चुअल में कौन था? दोस्तों, लूसीफर एक मूल्य रूप से शक्तिशाली सर्वदूत माना जाता था जिसे ईश्वर ने बनाया था। उसका नाम लूसीफर लैटिन शब्द में उसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला या सुबह का तारा यानी इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। लूसीफर अपने सौंदर्य, शक्ति और बुद्धिता के लिए जाना जाता था और वो काफी खूबसूरत था। लूसीफर अपनी शक्तियों और सौंदर्य के कारण अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि वह ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। उसने स्वर्ग में विद्रोह किया, ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी। इस विद्रोह के कारण लूसीफर को उसने अनुयायी स्वर्गदूतों को निकासित कर दिया गया। लूसीफर के इस विद्रोह के बाद ईश्वर ने उससे और उसके अनुयायी को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, उन्हें नर्क में भेज दिया। लूसीफर, जो आप शैतान यानी शैतान बोलते हैं और उसे वही नाम से जाना जाता है, सदा के लिए ईश्वर ने दूर कर दिया। उसे अब पृथ्वी और नरक के बुराई और पाप के फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, ये था लूसीफर की कहानी। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पे तीर्थ प्रसन्न ने कहा है कि लूसीफर इनोसेंट था, इसमें कितने सच्चाई है आप लोग जान भी लिए होंगे और इसमें बाइबल में लिखा गया है और ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये कहते हैं कि लूसीफर वॉज इनोसेंट जो बुक है वो काफ़ी सारा बिके और काफ़ी सारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कमेंट पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट यहाँ पे दिया गया है और आप लोग का क्या राय है मैं भी जानना चाहूँगा कि ये सच में डेविल को देखे हैं यानी लूसीफर को देखे हैं और ये सब बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने जो बुक है उसको बिकने के लिए ये सब कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं। जो बाइबल में लिखा गया है और काफ़ी साल पहले लिखा गया था उसी को ये क्या बोलते हैं उसका ऑपोजिट लिख के ये अपना बुक सेलिंग करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपका इसका बारे में क्या राय है आप कमेंट करके बताइए और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।